मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हम सब भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन भारत माता की जो अंचल है उसको कोई व्यक्ति समझ पा रहा है और कोई व्यक्ति नासमझ कर रहा है। तो मित्रों, अगर भारत माता की रक्षा करनी है तो हमें तत्परता के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में सजग रखना होगा और सजग रह करके ही हम ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को मैं हर रोज़ निवेदन करता हूँ और विचारों का संशोधन करके आप तक पहुँचाता हूँ। अगर इसमें कोई प्रकार के त्रुटि होती है तो आप लोग से निवेदन करता हूँ कि कमेंट बॉक्स पर सूचित कर देंगे तो हम लोगों का जो वीडियो तैयार होता है उसमें संशोधन भी हो जाएगा। मित्रों, आप लोग सभी वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। उसमें ऑप्शन आता है, ऑल ऑप्शन का चयन कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और शेयर भी करें, लाइक भी करें, लेकिन लाइक कब करें? शुरू से आखिरी तक देखें और समझ में आए, उचित लगे, अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर दें, ताकि हमारा मनोबल भी आपके कार्य की कुशलता के लिए तत्परता रहे। मित्रों, व्यक्ति को भगवान ने 24 घंटा का जो समय दिया है ये बहुत ही अनमोल समय है। अगर इसका हम सदुपयोग करें, एक एक घड़ी को, एक एक पल को, एक एक वक्त को आलस में न गंवाएं, प्रमाद से न भरें, तो जीवन का सदुपयोग होगा। और सदुपयोग करके जो जीवन का उच्चतम श्रेष्ठ लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर लेना होगा। लेकिन समय का सदुपयोग करने से होगा, क्योंकि समय अनमोल रत्न है। एक बार जब मिलता है व्यक्ति को ही नहीं, हर प्राणी की बात कर रहा हूँ, एक बार समय मिलता है, जैसे हवा आती है और निकल जाती है, उसी तरीके से समय आती है और मनुष्य के जीवन में एक वैकल्पिक विचार प्रकट करके समय चली जाती है। अगर उस वैकल्पिक विचारधारा में हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जीवन का सदुपयोग करते हैं, तभी सार्थक माना जाएगा। समय को बर्बाद करने का अर्थ यही होता है कि अपने जो जिंदगी है, जीवन है, उसको बर्बाद करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह करके भी अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन को भली भांति समझता है और जानता भी है। किंतु परिस्थिति ऐसे पड़ाव पर लाके खड़ी करती है कि व्यक्ति जो है समय का सदुपयोग करना भूल जाता है और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भी खो देता है। क्योंकि समय का सदुपयोग करने से जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति होगी,
और उसका संपूर्ण रूप से समय का सदुपयोग होगा। मित्रों, समय का सदुपयोग वही व्यक्ति करता है जो अपने जीवन में संघर्ष करना सीखा है। हर प्रकार के कठिनाइयों से, हर प्रकार के परिस्थितियों से, हर प्रकार के वातावरण से लड़ना और जुड़ना होता है। तब कहीं जा कर के एक नया अनुभव प्राप्त होता है और उसी अनुभव के आधार में जीवन का उपयोग होता है, समय का उपयोग होता है। अगर उस समय को, उस जीवन को सदुपयोग करें तो देखेंगे हर एक कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, सब अपने जगह स्थिर है, लेकिन व्यक्ति की भावना स्थिर नहीं है, क्योंकि वो चलायमान है। मन जिस दिशा में शरीर को धकेलता है या लेके जाता है या जैसे भी चाहता है, वैसा मन के अनुरूप ये शरीर कार्य करता है। अगर हम मन के जो संचालक है आत्मा, उसमें सद्विचारों का, सद्ज्ञान का, सद्भाव का, सच्चे मित्रता का, सच्ची आत्मीयता का प्रादुर्भाव होगा तो देखेंगे कि हर चीज़ में श्रेष्ठता उपलब्ध होगी और मानवीय काया का पुनरुत्थान होते हुए, दीर्घकालिक होते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यदि समय का सदुपयोग करे तो। क्योंकि समय अनमोल धन है। जो जिंदगी से, जो समय से प्यार करते हैं, वे आलस्य में, प्रमाद में न गंवाएं, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। अगर इसमें हम अच्छे कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ पद को भी प्राप्त होंगे और श्रेष्ठ जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी होगा। तो मित्रों, समय का सदुपयोग और उसकी जितनी महत्ता है, महत्व है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो समय को पहचानने के लिए, समय को जानने के लिए, अपने ज़िंदगी को सही निर्वाह करने के लिए और ज़िंदगी को, जीवन को सही दिशा देने के लिए एकमात्र है गायत्री महामंत्र। अगर हम इस गायत्री महामंत्र का दिलो दिमाग से उच्चारण करते हैं, मन मस्तिष्क से उसका उच्चारण करते हैं, तो देखेंगे शरीर में एक अद्भुत प्रतिक्रिया होती है, जिसके माध्यम से शरीर पूरा वाइब्रेशन होता है और जितने भी सूक्ष्म कण हैं सब प्रभावित होते हैं। जो आकाश में तत्व फैला है, अपने क्षमता के हिसाब से उसको खींचता है और खींच करके संगठित करता है और उसी के आधार में विचार जो है संशोधन करके आगे बढ़ता है और मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा करने की शक्ति रखता है। तो सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सबके दीर्घायु जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार और प्रेम दुलार से भरपूर स्नेह देने वाली ममतामयी परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थान पति देवता, ग्राम पति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय हितैषी आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, समय के सदुपयोग की महत्ता समझिए। बहुत ही श्रेष्ठ गुण कर्म को प्रस्तुत करने वाले और सराहनीय सुविचार है। समय की बर्बादी का अर्थ है अपने जीवन को बर्बाद करना। जीवन के जो क्षण मनुष्य यूं ही आलस्य अथवा उन्माद में खो देता है, वे फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवन के प्याले से क्षणों के जितने बूंद गिर जाते हैं, प्याला उतना ही खाली हो जाता है। प्याले की वह रिक्तता फिर किसी भी प्रकार भरी नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन के जितने क्षणों को बर्बाद कर देता है, उतने क्षणों में वह जितना काम कर सकता था, उसकी कमी फिर वह किसी प्रकार भी पूरी नहीं कर सकता। मित्रों, जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हर घड़ी हर महान मोड़ पर, हर घड़ी एक महान मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि जिस समय, जिस क्षण और जिस पल को वह यूं ही व्यर्थ में खो रहा है, वह ही क्षण, वह ही समय उसके भाग्योदय का समय नहीं है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वह ही हमारे लिए अपनी झोली में सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो। मित्रों, समय की चूक पश्चाताप की हुक बन जाती है। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे अपने किसी भी ऐसे कर्तव्य को भूलकर भी कल पर न डालें जो आज किया जाना चाहिए। आज के काम के लिए आज का ही दिन निश्चित है और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित है। तो मित्रों, समय का सदुपयोग करना मनुष्य को बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। और आप हमारे इस YouTube वीडियो चैनल को देखते हैं तो इसके लिए मैं आपको सादर सादर नमन करता हूं।
और धन्यवाद देता हूँ। अगले बार नए संशोधन के साथ में नए विचारों को लेकर के ऋषि चिंतन के सानिध्य में से पहला नंबर का जो भाग था आज समाप्त हुआ। अब ऋषि चिंतन के सानिध्य में से दूसरा भाग लेकर के आपके पास शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।